अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ टू फिक्स चैनल पर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम जो है वो बेसिक मैथ एमसीक्यूज लेकर आए हैं। मोस्टली जो कैंडिडेट होते हैं जो कि टेस्ट देने जाते हैं एएसएफ का, पुलिस का, आर्मी का, एनटीएस का या पीपीएससी का, जो भी कोई टेस्ट होता है रिलेटेड जो कि बेसिक मैथ या बेसिक रिटन टेस्ट होता है, उसमें कुछ मैथ के एमसीक्यूज होते हैं जो हमेशा के लिए, जो हमेशा से ही कैंडिडेट के लिए दर्द-ए-सर बने रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक मैथ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी कवर करेंगे और साथ में हम उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके जो बेसिक मैथ कंसेप्ट हैं वो उनकी रिवीजन भी हो जाए, और अगर आप जो मैथ में कमज़ोर हैं तो इस तरह की जो एमसीक्यूज हैं वो आप इजीली जो है वो सॉल्व कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम जो है बेसिक मैथ एमसीक्यूज कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो एमसीक्यूज लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि A is a 2-year older than B, who is twice as old as C. If the total age of A, B and C is 27, how old is B? कि यहाँ पर कहा गया कि A जो है वो 2 साल बड़ा है B से, और जो B है वो डबल है किसका, C का। तो टोटल एज तीनों की मिलकर जो है वो 27 बनती है। तो B की एज क्या है? अब यहाँ पर आंसर 10 दिया गया, लेकिन कैसे बना है ये मसला है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये एमसीक्यूज आए। तो आप इस कंसेप्ट को समझें और स्टार्ट करें कि A इज ट्वाइस 2 ईयर ओल्डर देन B, कि A जो है वो B से 2 साल बड़ा है। हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज C, और जो B है वो C का 2 डबल है। यानी अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें C से, फर्ज करते हैं हम कि C जो है वो X है। हम कहते हैं कि C क्या है, वो X है। अगर C X है तो हमारा B क्या है, जो कि ट्वाइस है C का, यानी B हमारा क्या होगा, जो कि C का ट्वाइस है तो वो कितना होगा, डबल है, 2 गुना है, तो वो क्या होगा, 2x हो गया। और फिर कहा गया A इज 2 ईयर ओल्डर देन B, और जो A है वो B से भी 2 साल बड़ा है। अब B जो है वो 2x है, लेकिन जो A है वो B से भी, अगर ये 2x है B, तो ये 2 साल मजीद बड़ा है, यानी उसमें हम 2 जमा करेंगे तो ये है C अगर x है तो B उसका डबल है, यानी कि 2x 2 गुना है। और A जो है जितना B है उसमें मजीद 2 साल वो उससे बड़ा है, 2 साल जमा कर लें तो ये तीनों आ गए। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि तीनों की जो एज है मिलकर वो 27 है। अगर तीनों को ऐड करें, यानी कि अगर हम A प्लस B और प्लस C इन तीनों की एज को ऐड करें तो ये बनते हैं 27 ईयर। पर क्योंकि A हमारे पास अब क्या है, 2x प्लस 2 है, A जो है वो 2x प्लस 2 हो गया, और B कितना है, 2x है, तो उसे भी 2x कर देते हैं। और C क्या है, C हमारे पास क्या है, ये x है, और ये तीनों मिलकर 27 बनते हैं। अब बेसिक अलजेब्रा रूल क्या है कि ये 2x है और ये भी 2x है और ये एक x है, और सिर्फ x वाले के साथ ही प्लस हो सकते हैं अलजेब्रा में जमा करने के लिए। तो 2x और एक x, ये टोटल मिलकर कितने हो गए, 5x, और साथ में प्लस 2 भी है, ये भी आ गया, और ये हो गए 27। ये बेसिक सिंपल इक्वेशन बन गई है। अब इसे हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम 2 को जो है इस साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि हमें x चाहिए, और x को अगर आपने निकालना है तो बाकी जो चीज़ें हैं उसे आपने सॉल्व आउट करना है। तो ये 5x हो गया, 2 साइड पे चला गया, और जब भी कोई चीज़ इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाती है तो वो उलट हो जाती है, बेसिक जो मैथ रूल है। तो ये प्लस 2 है तो इधर आके ये -2 हो गया, और क्या बच गया, 27 - 2 25, और इधर 5x। अब 5x क्या होता है, ये 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई होता है। जैसे हमने यहाँ किया 2x से 2x के साथ मल्टीप्लाई 5x, तो उधर जाएगा, हमें x चाहिए तो हम 5 को अलग, सॉरी x चाहिए तो 5 को उधर लेकर जाएंगे, ये 25 उधर होके, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये जब x पे 25 पे डिवाइड होगा, क्या आंसर आएगा, 5। तो हमारे पास x जो है वो 5 आ गया। अब x 5 आ गया तो ये b पूछा गया, हो ओल्ड इज b, तो ये 2x, b क्या है, 2x है, ये जितना x है उसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 10। तो हमारे पास इस तरह ये जो है ये c जो करेक्ट ऑप्शन आता है, c जो है वो 10 इस तरह आता है। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये कोई इंग्लिश का एमसीक्यूज है, तो आगे चलते हैं। ये बेसिक बड़ा एक सिंपल सा है, टास्क है कि 2 + 5 7 हो गया, -4 + 5 - 3 2 हो गया।
तो 7 + 2 9, 9 मैंने 4 5 होता है। तो ये तो सब सिंपल है, सब भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई बेसिक से भी बिलो मैथ चाहिए यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर है सॉल्व 3 + 2 स्क्वायर इज इक्वल टू कि क्या आएगा, 3 + 2 का स्क्वायर क्या आएगा। तो 3 + 2 का स्क्वायर आपको पता है कि 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 स्क्वायर से मुराद होता है उसी किसी चीज का स्क्वायर, उसी को उतनी दफा आपने मल्टीप्लाई करना है। 5 का स्क्वायर 2 है तो ये हो गया 25। 5 का स्क्वायर 5 का पावर 3 होती, तो फिर क्या करते हैं आप 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। जितनी आप किसी चीज की पावर होती है, आप उसी चीज को उतनी ही दफा जो है मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। तो ये 125 बनता, पर क्योंकि ये 2 है, स्क्वायर 2 है, तो 5 × 5 25 बन गए। यहाँ पर उन्होंने अच्छा, ये एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। थोड़ा सा प्रिंट में मसला आया, यहाँ पर देखें। कह रहा है कि सिंप्लीफाई x to 5x 6x - 3x × 2 5x 6x। तो इन्हें मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर निकालना है। यहाँ पर डी ऑप्शन भी नहीं दी और आंसर डी है, तो ये थोड़ा गलत क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैसे ये हो जाता, ये अब x2 है, x2 का मतलब ये x² शायद है। तो आगे जो करेक्ट ठीक है वहां पर चलते हैं। ठीक है, ए बस है 6 स्टॉप ऑन इट्स रूट, कि एक बस के 6 स्टॉप है। स्टॉपिंग इन ऑर्डर एज 6 बिल्डिंग, लेबल MN PQ, P इज ए, और यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि P इज ए थर्ड स्टॉप, यानी कि एक बस है, उसकी रूट है और इसके 6 स्टॉप्स हैं। ये 1 2 3 4 5 और 6 उन्होंने नाम भी दिए हैं, लेबल MNOPQ। ठीक है, 6 स्टॉप है यहाँ पर, MNOPQ, यहाँ R भी आना चाहिए। चलो P इज द थर्ड स्टॉप, कि P जो है वो थर्ड स्टॉप है, ये हमारा P हो गया थर्ड स्टॉप। M इज द 6 स्टॉप, M यहाँ पर 6 स्टॉप आ गया। O इज इमीडिएटली बिफोर Q, कि O जो है वो Q से पहले है, और N इज इमीडिएटली बिफोर L, और जो N है वो इमीडिएटली बिफोर L, वो L से पहले है। ये 6 स्टॉप है, LMNOPQ। अब इफ n इज द फोर्थ स्टॉप, कह रहा है कि अगर n फोर्थ स्टॉप हो, विच स्टॉप मस्ट बी इमीडिएटली बिफोर P, तो P से पहले कौन सा स्टॉप होगा। तो ये देखो, ये P है, ये n हो गया। अब यहाँ क्यों नहीं हो सकता, ये P से पहले जो कौन सा स्टॉप है ये हमने बताना है। O इज इमीडिएटली बिफोर Q, कि O अगर ये है तो ये किससे पहले होना चाहिए, Q से पहले होना चाहिए। अब ये O यहाँ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इससे Q यहाँ क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि Q से पहले O होना चाहिए, जबकि यहाँ N है, तो ये जाहिर है यहाँ पर ही होगा। और N इज इमीडिएटली बिफोर L, और L से पहले N जो है, यानी ये हमारे जो है वो स्टॉप बन रहे हैं, O Q P N L M। अब उन्होंने पूछा इफ N इज द फोर्थ स्टॉप, विच स्टॉप मस्ट बी इमीडिएटली बिफोर P, से पहले कौन सा स्टॉप है। तो ये हमारे पास कौन सा है, Q है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर Q। अच्छा, यहाँ पूछा गया है, ये भी जनरल नॉलेज में आता है, 1 एकड़ इज इक्वल टू हाउ मैनी स्क्वायर फीट। अच्छा, आपको पता होना चाहिए 1 एकड़ जो है वो बराबर होती है, कनाल में देसी हिसाब में बात करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो है पंजाब में कनाल ही चलते हैं ज़्यादातर, 8 कनाल के बराबर होती है। और एक कनाल जो होती है वो, एक जो कनाल होती है वो बराबर होती है किसके, ये स्क्वायर फीट में अगर बात करें तो ये बराबर होती है 5445 फीट स्क्वायर। ठीक है, ये 5445, ठीक है, मैंने गलत लिख दिया। ये होती है 5445 फीट स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा माउस है। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि 1 एकड़ में कितने स्क्वायर फीट है। तो आप क्या करें, 1 एकड़, 1 कनाल में इतने होता है, तो एकड़ में 8 से मल्टीप्लाई करें। 8/5 होता है 40, 4 हासिल 8 4 32, आम जो देसी मल्टीप्लाई है, 8 4 32, 3 35, 3 हासिल 8 45, 3 43, तो 43,560 ये बनता है, जो कि डी ऑप्शन है। अच्छा, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी मिलीमीटर, 1 लीटर जो होता है 1.6 लीटर का पूछा, 1 लीटर जो होता है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 1.6, इसे 1.6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके इशारे खत्म करो, 0 0 से कैंसल, 100 मल्टीप्लाई बाई 16, ये हो गया 1600। तो ये हमारे पास जो है आंसर है सी। सॉल्व ये फिर इस तरह का मिक्स क्वेश्चन है, जमा मनफी हो रहे हैं, तो सॉल्व करना है। यहाँ पर शायद कोई चीज़ मिसिंग है, क्योंकि जमा मनफी करने से इनका ये आंसर तो नहीं आएगा कंफर्म। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
इफ 10 पीपल शेक हैंड विद ईच अदर, हाउ मैनी टोटल हैंड शेक? अगर 10 बंदे जो हैं वो हैंड शेक करें आपस में, तो कितने बंदे जो हैं वो टोटल हाथ मिलाएंगे? ईच अदर हाउ मैनी टोटल हैंड शेक? देखो अगर मैं हूँ 10 बंदे हूँ, फर्ज करो मैं हाथ मिलाना शुरू कर दूं, तो मैं 9 बंदों से हाथ मिलाऊंगा क्योंकि 10वां मैं हूँ। तो पहला जो बंदा है वो 9 बंदों से हाथ मिलाएगा, दूसरा जो है वो 8 से मिलाएगा क्योंकि वो पहले 9 वाला उससे मिला चुका है, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, और फिर 3, फिर 2, फिर 1। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब देखो ना, ये 9 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, 10वां बंदा सबसे हाथ मिला लेता है, वो आगे निकल जाता है। अब 8वां 9वां जो बंदा है वो सबसे हाथ, वो कितने बंदों से हाथ मिलाएगा? वो 8 से मिलाएगा। 7वां जो है वो 6 से मिलाएगा, 6वां जो है वो 5 से मिलाएगा। तो इस तरह ही कम होते जाते हैं। इन्हें जमा कर 1 + 2 3 6 6 प्लस 4 10 15 21 28 36 36 + 9 45। तो ये इस तरह 45 बन जाएंगे। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस। ये 10 था, यहाँ 40 हो गया। मतलब कि कैसे 40 होता है? या तो 30 जमा होकर या 4 मल्टीप्लाई होकर। 4 मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, 40 से फिर 4 मल्टीप्लाई करो 160, 160 से 4 मल्टीप्लाई करो 640, तो 640 से 4 मल्टीप्लाई करें तो नेक्स्ट अदद हमारे मिल जाएगा 400 4 4 16 1 4 6 70 1760। शायद गलत हो गया। 640 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसे ज़रब देते हैं 400, 416 एक हासिल, 4 से 24 एक पंजी, ये 2560 बनता है। तो ये हो गया इसका आंसर। फाइंडिंग द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न। ये पैटर्न दिया गया, इसमें मिसिंग नंबर आपने बताना है। तो इसका मुझे तो कैसे बताएंगे? देखो ये 101 था, ये बन गया 102 एंड 201। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो इसने क्या रिपीट किया है। एक तो 101 था, 101 था, इसका जो नेक्स्ट नंबर आया वो 102 हो गया, यानी कि यहाँ पर इसने क्या किया है? 1 ऐड किया है और साथ में 01 भी आ गया। 01 हम कह सकते हैं कि इसने ये दोबारा रिपीट करके लिख दिए, तो ये हो गया 01। अब 107 कैसे होगा? यही पैटर्न अप्लाई करें। 107 है, इसमें 1 ऐड करें, 108 बन गया। और फिर ये वाला पोर्शन साथ में आया तो 10807। तो ये जो है ये करेक्ट आंसर है। बाकी भी हो सकते हैं मुख्तलिफ पैटर्न लगाकर, लेकिन जो इस पैटर्न से आया है उसी पैटर्न से अगर हम निकालें तो यही आंसर आता है। 12 130 इज डिविजिबल बाय विच नंबर? के 12 130। 12 ये मेरे ख्याल में एक ही नंबर है 12 130। ये किस नंबर पे डिविजिबल है? तो 4 पे डिवाइड करो। 4 3 0 12 नहीं होता। 5 पे तो होगा। 6 पे नहीं होता। 12 12 नहीं होता। 3 पे, क्योंकि देखो एंड पे 0 आ रहा है, जिसका भी एंड पे 0 या 5 5, तो वो 5 पे तो डिविजिबल होता ही है। 50% ऑफ 400 के 400 का 50 परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करें? ये 50 है, साथ में अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज की जगह नीचे 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय करो 400, 0 0 से खत्म हो गए। 4 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना आता है? 60। यहाँ पर लिखा हुआ है जी सॉल्व 150% ऑफ 50 प्लस 75% ऑफ 70। 150% ऑफ 15 के 15 का जो है वो 150%, और फिर 75% ऑफ 75 के 75 का 75% कितना होता है? तो अभी आपको बताया कि फर्ज करो ये 150 है, साथ में है परसेंटेज, तो परसेंटेज को खत्म करने के लिए आप नीचे लिखते हैं 100। अब किस चीज का 150 निकाल है आपने? 15 का, तो आप इसे 15 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पर 5, इससे 5 0 0 से कैंसिल हो गया। आसान बनाते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, 10 ही रहने दो इशारे में निकालने के लिए। फिर दूसरा, बल्कि इसी का पहले निकाल लेते हैं। फिर 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनता है 225, 225 डिवाइडेड बाई 10। अब जब भी 10 डिवाइड होता है, या जितना एक या साथ में जितने भी जीरो होते हैं, तो उतने हिस्सों बाद आपके इशारे आता है। एक है और एक जीरो है, तो ये आपके इशारे 2.5 आ जाएगा। 22.5 जमा दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरे पार्ट का है 75%, यानी 75% की जगह 100 आ गया, मल्टीप्लाई बाई 75। ठीक है,
अब इसका भी यही है, अगर हम 75, चलो इसको इजी बनाते हैं, 75 मल्टीप्लाई बाय 75। अब 75 पे पार लेके जाते हैं, 25 का 25 3 75 होता है, 25 4 100 होता है। ठीक हो गया, 3 ज़र 5 15, एक हासिल, 3 7 21 22 तकसीम 4, मल्टीप्लाई करें, 4 7 28, सॉरी 4 5 20, 2 25, 4 6 24, इशारिया 1, 4 2 8, 4 5 20 56, इशारिया 25 और ये 22.5, इनको जमा करो, ये बनेगा 5 7 8 7 78.75। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सोल्व 75%, फिर परसेंटेज का है, 75 परसेंटेज के नीचे आ गया 100, मल्टीप्लाई बाई करो इसे 1620 के साथ, 0 0 के साथ काट दो, इसको जो है वो 17 को जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 162 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 17, 7 14 एक हासिल, 7 6 42 1 43 4 हासिल, 7 के साथ थे 4 11, यानी कि ये हो गया 11 34, फिर मल्टीप्लाई बाई 162, ये मल्टीप्लाई करो मैं सिंपल, उम्मीद है कि मल्टीप्लाई आपको आती होगी। ठीक हो गया। अब डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो ये इशारिया एक हिस्से बाद आ गया 275.4। जब भी कोई इशारिया वाला डिजिट डिवाइड होता है, देखो यहाँ मैं आपको मिसाल देता हूँ, इसके नीचे अगर फर्ज करो 10 है डिवाइड हो रहा है तो इशारिया एक हिस्से बाद आएगा। अगर 100 है तो फिर क्या होगा, अगर 100 है तो इशारे 2 हिस्सों बाद आएगा, अगर 1000 है तो इशारे आपका 3 हिस्सों बाद आएगा। तो जितने नीचे 0 होते हैं उतने हिस्सों बाद इशारे, तीसरे नीचे 10 इसलिए मैंने छोड़ा था कि इसके इशारे फिर आसान होता है। ऐसे सॉल्व इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई आप कर लेंगे उम्मीद है, लेकिन इसका आसान तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। देखो अप एंड वाला, ये 7 7 कितना होता है, देखो 7 7 49 होता है, 49 जब 0 9 जब 0 के साथ आएगा तो ये 0 होना चाहिए एंड पे, तो इन्हीं दो में से ऑप्शन है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई उम्मीद है आपको आती होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आसान है, 70 - 4 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ये एक टेक्निकल पॉइंट है, जो बेसिक मैथ नहीं जानते उन्हें पता हो, बताते चलूँ कि पहले हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, आपने 70 - 4 ऐसा नहीं करना कि ये 13 कर लेना, नहीं ऐसा नहीं होता, पहले आप 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 70 - 2 बाई 8 4 बाई 8 हो जाता है, तो 70 - 8 कितना हो गया, ये 9 रह गया, तो ये ऐसे आंसर इसका आएगा। अच्छा, फाइंड द मिसिंग नंबर इन सीक्वेंस, पहले 18 है फिर 30 हो गया। ठीक हो गया, तो ये 30 हो गया, क्या जमा हुआ है यहाँ पर 12 जमा हुआ है। ठीक है, फिर फर्ज करो 12 जमा हुआ है तो ये 42 हो गया, फिर 12 जमा हुआ है तो 54 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 42 जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये बेसिक मैथ थी, इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पर भी चलेंगे। अगर किसी कंसेप्ट की समझ नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये बेसिक जो MCQs होते हैं, ये ऐसे पेपर में जहाँ पर भर्ती होती है ज़्यादा मैट्रिक या मिडिल लेवल पे जहाँ पर भर्ती होती है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो बार बार आते रहते हैं। तो इस तरह की और वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको तमाम किस्म की जो लेटेस्ट जॉब अपडेट है वो भी मिलेगी, जिसमें स्कूल या इसके अलावा इंटर्नशिप की और स्कॉलरशिप वगैरह की जो होती है, या गवर्नमेंट स्कीम पर अप्लाई करने का जो तरीक़ाकार होता है वो भी मिलेगा। और इसके साथ साथ हम जो मतलब कि मुख्तलिफ पेपर होते रहते हैं, पास्ट पेपर या अपकमिंग जो टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी के लिए MCQs या बेसिक कंसेप्ट भी जो है वो उसकी वीडियो भी यहाँ पर देते रहते हैं।